सुंदर विषय लेकर के आपके सामने आए हैं। तो आज हमारा विषय है सफलता के 5 सूत्र। भाई और बहनों, ये सफलता के 5 सूत्र 7 अरब की जनसंख्या सब पर लागू होते हैं, और अगर इसको मानव मात्र धारण करे तो कोई वजह नहीं है कि जीवन में उसको असफलता मिले, क्योंकि ये सूत्र सर्वव्यापी है। ये सूत्र किसी को कष्ट नहीं देने वाले हैं, ये व्यक्ति का विकास करने वाले हैं, व्यक्ति को एक ऐसी दिशा, एक दृष्टि देने वाले हैं कि उस दिशा में वो चलता रहेगा बिना किसी को मिटाए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना किसी को हानि पहुंचाए। ये 5 सूत्र व्यक्ति लेता रहे तो आगे बढ़ सकता। मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक टीचर ने जो है बोर्ड के ऊपर एक अपने चौक से पेंसिल खींची और अपने विद्यार्थियों को कहा कि इस जो है ये लाइन है, इसको छोटा कीजिए। 2 तरह के बच्चे आए। तो एक बच्चा तो ये आया कि उसने जो है उसके दोनों किनारों को थोड़ा मिटा करके और छोटा कर दिया उसकी लेंथ को, और दूसरा जो लड़का आया उसने क्या, उसके नीचे एक और ज्यादा लंबी जो है वो लाइन खींच दी। तो गुरुजी की खींची हुई लाइन है वो छोटी हो गई। वो सकारात्मक सोच वाला था और पहले वाला नकारात्मक सोच वाला था। तो हम आपको 5 सूत्र देते हैं, वो जिसने दूसरे लड़के ने जो सकारात्मक सोच वाले ने 5 जो है वो सकारात्मक सोच वाले ने जो लंबी लाइन खींची, वो सूत्र हम आपको देना चाहते हैं। भाई और बहनों, जिंदगी में कभी किसी को मिटा करके, किसी की निंदा करके, किसी के प्रति जलन रख करके, किसी के प्रति बुरा भाव करके और किसी को मिटा करके आगे बढ़ना, कभी भी जिंदगी में वो व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति दूसरे के लिए कुआं खोदता है, पहले वो गिरता है। आपने बुरे भाव किए किसी के प्रति तो वो बुरे भाव अगले का बुरा होगा या नहीं, आपका उसी क्षण हो गया। आपके बुरे भाव होते ही आपके कर्मों का बंधन हो गया, और वह कर्मों का बंधन है जैसे भाव है, वो अगले भाव में आपको उसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। तो बताओ आपने क्या प्राप्त किया? आप पुरुषार्थ कीजिए, आप विकास कीजिए। दुनिया का हर आदमी चाहता है कि विश्व का प्रथम व्यक्ति बनिए, लेकिन दूसरों को मिटाकर नहीं, अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ते रहिए। तो पहला सूत्र हमारा भावक क्रिया। ये किसी धर्म को हर्ट नहीं करती, किसी आइडियोलॉजी को हर्ट नहीं करती, किसी विचारधारा को हर्ट नहीं करती। हमारी भावक क्रिया क्या कहती है कि प्रेजेंट में रहो। Yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of the present is with you to do something. आप न इधर देखो न उधर देखो, आप तो वर्तमान में जियो। खाने के समय में ध्यान, खाने में, पीने के समय पीने में ध्यान, ड्राइविंग के समय ड्राइविंग में ध्यान, और सोते समय सोने का ध्यान। जिस वक्त जो मन वचन काया की गतिविधि करो, सारी एकाग्रता उसमें रहनी चाहिए। ये भावक क्रिया है, ये सबसे बड़ा धर्म है और ये दृष्टि है। भावक क्रिया में रहने वाला व्यक्ति पुरुषार्थ में रहता है। और पुरुषार्थ क्या है? अपने स्वरूप की जानकारी करना। क्यों? अपने स्वरूप की जानकारी इसमें समाहित है। आप ध्यान में रहते हो, इसका अर्थ क्या है कि आत्मा की प्रेजेंस है, और आत्मा की अनुभूति, आत्मा के स्वभाव में जो भावक क्रिया है वो स्वभाव में रमण करती है। वही दृष्टि है, वही पुरुषार्थ है। इसीलिए ये सबसे बढ़िया काम है कि आप जो कुछ भी काम करो वर्तमान में जी करके करो। वो बहुत बड़ी साधना है, उससे आपको सफलता ऑटोमेटिकली मिलेगी। होता क्या है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे भोजन कर रहे हैं, तो भोजन में कभी ध्यान टीवी पे गया, कभी ध्यान अखबार के अंदर चला गया, कभी किसी में बात कर लिया, तो हमारा भोजन सही नहीं पचेगा। और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति इधर उधर झांकता है तो वो पूरा 32 कोर नहीं चबाता है। नहीं चबाने से, और कई बार क्या होती है, हमारी भोजन नली और श्वास नली पास पास है, वो श्वास नली में भी चला जाता है और ऐसी भयंकर व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है।
और व्यक्ति को बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए एक समय में दो काम मत करो। जीवन का उसूल बना दो कि एक समय में एक ही काम करना है। इसका अर्थ हुआ कि आप अपने स्वभाव में रमण कर रहे हो, आप अपने स्वरूप में हो और आप अपने ध्यान में हो। ध्यान एक ही जगह स्थिर है और उसकी स्थिरता से जो कार्य किया जा रहा है वो ऑटोमेटिकली सफलता की ओर बढ़ता रहेगा। आप करके देख लीजिए कि आप अगर पढ़ने में ही ध्यान लगा रहे हो तो जो कुछ पढ़ रहे हो वो आपको इतना हृदयंगम हो जाएगा कि आप परीक्षा में परीक्षा देने बैठोगे या टीचर के सामने प्रस्तुति करोगे तो सारी की सारी चीज़ ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि आपने एकाग्रता से ग्रहण किया। और वो का वो आपकी एकाग्रता खंडित होती, इधर झांका उधर झांका, नींद ले ली वो ले लिया, तो वह चीज़ उतनी हृदयंगम नहीं होती है। भावक क्रिया। दूसरा है प्रतिक्रिया विरति। देखिए आज का जमाना जो है टिट फॉर टैट का है, नेले पे देला मारने का है। और व्यक्ति कहता है मेरी तो जो है विजय तभी है कि मैं अगले को ईंट का जवाब पत्थर से दूं। वो एक सुनावे तो मैं दो सुनाऊं, दो सुनावे तो चार सुनाऊं। पर भाई और बहनों, वह कायरता है, वो भीरुता है। और क्षमा वीरस्य भूषणम, जो क्षमा करता है। अगला तो अज्ञानी है, अगले ने गाली दे दी, आपका तिरस्कार किया, तो आप उसको स्वीकार मत करो।